परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा 89 और मुंडकोपनिषद की एक कक्षा है 10वीं। दूसरे मुंडक का पहला खंड चल रहा है और उसी देव से सारा अस्तित्व आया है, ये बता दिया। और भी बता रहे हैं, सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषा समिधा सप्त होम सप्तिमे लोका एषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। ये सारे साथ साथ का एक वो बता रहे हैं ग्रुप। सप्त शीर्षण्या प्राणा तस्मादेव पुरुषात् प्रभवन्ति। मैं ये बात बार बार देख रहा हूं और दूसरों के साथ साझा करता हूं, शेयर करता हूं कि श्रुति का अध्ययन करने वाला, ठीक से अध्ययन करने वाला, विशेषण डाल रहा हूं, ठीक से अध्ययन करने वाला कभी भी आत्मा के बारे में उसकी बुद्धि ऐसी नहीं हो सकती कि आत्मा नाम की कोई चीज है, कल्पना बना रखी है, कुछ नहीं है, ये सब ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक से जो स्वाध्याय कर रहा है उपनिषद का, गीता का भी, उपनिषद और गीता का ठीक से स्वाध्याय कर रहा है तो वो कभी भी संशयग्रस्त नहीं रह सकता है अस्तित्व के बारे में। अस्तित्व के बारे में संशयग्रस्त न होना कितनी बड़ी बात है ये, कि ये आत्मा क्या है, ये जीव क्या है, ये जगत क्या है, साधना क्या है, बाधक क्या है, साधक क्या है। विशेष रूप से आत्मा का स्वरूप जो है ना, पकड़ पकड़ करके हजारों तरीके से आत्मा का स्वरूप हमारे सामने प्रकट करते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में तो महर्षि दयानंद का पहला नियम जो है ना, ये उपनिषदों से ही उनकी अवधारणा बनी है। ये सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात्। शीर्षण्य प्राण का मतलब होता है सिर में होने वाले 2 चक्षु, 2 श्रोत्र, 2 नासिका और 1 वाणी। ये 7 संख्या होगी। तो यहाँ पर ये 7 प्राण उसी से, अर्थात ये जो हमारे 2 आंख, 2 नाक, 2 एक वाग इंद्रिय, ये सब उसी से प्रभवन्ति उत्पद्यन्ते। इनको प्राण शब्द से, बहुवचनांत प्राण शब्द इंद्रियों का वाचक है, वही यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। सप्तार्चिषा समिधा। और तेषां च सप्तार्चिषो दीप्तया। तेषां मानी उन प्राणों के, तेषां प्राणानाम सप्तार्चिषा दीप्तया। दीप्तया का अर्थ कर रहे हैं स्व विषय अवद्योतनानि। स्व का अर्थ है प्राण, प्राण मानी इंद्रिय, इंद्रियों के विषय के जो अवद्योतन है। अवद्योतन का मतलब होता है विषय प्रकाश। जो विषय का प्रकाश हो रहा है, वृत्ति में जो प्रतिफलित चैतन्य, वृत्ति में जो चैतन्य का तादात्म्य है ना, उसके द्वारा चैतन्य का इस अस्तित्व में हर जगह चैतन्य का तादात्म्य है। ये कितना सुहावना लगता है, सोचना भी इसका कितना अच्छा लगता है कि चैतन्य जो है वो हर चीज में, ये जो घटपट आदि पदार्थ हैं यहाँ भी चैतन्य का तादात्म्य है। ये भी सोचना कितना अच्छा लगता है। अंतःकरण में तो है ही, अंतःकरण में तो है ही। अव्यक्त जो प्रकृति जिसको कहते हैं वहां तो तादात्म्य है ही। कारण के साथ भी तादात्म्य है, कार्य के साथ भी तादात्म्य। केवल कारण के साथ तादात्म्य नहीं है, कार्य के साथ भी तादात्म्य है चैतन्य का। अभेद, ये जो शब्द मैंने बोला अभेद, तो सादृश्य नहीं, अभेद। व्याकरण महाभाष्य में आज मैं पढ़ रहा था प्रातःकाल, तो वहां पर एक जगह कोई प्रसंग में कहा है कैयट नागेश ने, ये सादृश्य और अभेद अलग चीज है।
तो तेषां सप्तार्चिसो दीप्तया स्व विषय अवद्योतनानि। प्राण विषय, इंद्रिय विषय जो प्रकाश हैं, अवद्योतन मानी प्रकाश, इंद्रियों के जो विषय होते हैं उनकी उनकी जो उनका अनुभव है ना, प्रकाश, स्व विषय अवद्योतनानि, इसी को दीप्तया कह रहे हैं। सप्तार्चिसा, अर्चिसा का अर्थ कर दिया दीप्तया, 7 दीप्तियां। सप्तार्चिसा, 7 दीप्तियां। कौन सी दीप्तियां? इंद्रियों के विषय प्रकाश। मतलब जैसे आंख रूप को प्रकाशित कर रही है, ये है एक अर्चिस, एक दीप्ति। कान शब्द को प्रकाशित कर रहा है, ये एक दीप्ति है। नासिका गंध को प्रकाशित कर रही है, एक दीप्ति है। और वाक शब्दों को बोलने के लिए शब्दों को प्रकाशित कर रही है, ये एक दीप्ति है। सप्तार्चिसा समिधा सप्त होमा। और 7 समिधाएं कौन है? 7 विषय ही जो है ना, 7 समिधाएं हैं। ये भी सब उसी से पैदा हुई है। क्या, कैसे कैसे, क्यों इतना ज्यादा एक ही बात को घुमा घुमा करके कह रहे हैं कि मनुष्य के भ्रम को तोड़ना है। मनुष्य जो ये समझता है कि ये तो क्या क्या उसने अवधारणाएं, कल्पनाएं बना रखी हैं, उनकी मिथ्या अवधारणाओं को तोड़ना है, श्रुति को। तो इसलिए इतना ज्यादा अलग अलग एंगल से वही बात कह रही है। बात तो एक ही है। हमारे मित्र प्रोफेसर बिमली जी ये कहते हैं कि एक ही बात को अनेक अंदाज में कहा है, बस अनेक ढंग से कहा है। बात एक है पर उसको अलग अलग शब्दों में कहा है। वो व्याकरण और इसकी वेदांत की तुलना, मैं कहा वेदांत भी व्याकरण से कम नहीं है। तो बोले यहाँ एक बात अनेक अनेक रूपों में कही है, व्याकरण में अनेक बातें अनेक अनेक रूपों में कही है। वहां अनेक बातें हैं, अनेक रूपों में कही है व्याकरण, और यहाँ वेदांत में एक बात को अनेक रूपों में कहा है। तो 7 समिधाएं भी उसी से आई, 7 विषय। विषयरी समिध्यन्ते प्राणा। ये जो प्राण है ना, विषयों के द्वारा समिद्ध होते हैं। इंद्रियां जो है वो समिद्ध होती हैं विषयों की आहुति लगने से। सप्त होमा तद विषयम, तद विषय विज्ञानानि। विज्ञान का अर्थ है यहाँ वृत्तियां। 7 होम क्या है? तद विषय विज्ञानानि। तत् शब्द से सप्त होमा तद विषय विज्ञानानि। होम का मतलब यहाँ वृत्ति है, इंद्रिय विषय संबंधी जो वृत्तियां हैं। विषय समध्यन्ते प्राण सप्त होमा। 7 होम क्या है? तद विषय विज्ञानानि। तद मानी प्राण, प्राण विषय, प्राण मानी इंद्रियां। इंद्रियों के विषय संबंधी जो वृत्तियां बनती हैं ना, वो 7 होम है। यदस्य विज्ञानम तज्जुहोति इति श्रुत्यंतरात्। श्रुत्यंतर में ऐसा कहा है कि जो विषय का जो अनुभव है, विज्ञान है, वृत्ति रूप में जो विषय का बोध होता है, उसी को वो तज्जुहोति, होम के साथ तुलना कर रहे हैं। किंच सप्ति में लोका इंद्रिय स्थानानि। आगे सप्ति में लोका, इंद्रियों के जो स्थान है ना, गोलक, येषु चरंती। येषु चरंती माने संचरंती प्राण। यहां तक एक बात होगी। सप्ति में लोका येषु चरंती प्राण। प्राण, प्राण माने इंद्रिय शक्तियां। येषु लोकेषु इंद्रिय स्थानेषु संचरंती। येषु चरंती प्राणानाम विशेषणमिदम्। प्राणापान आदि निवृत्त्यर्थ। प्राणापान आदि को हटाने के लिए प्राणा यहाँ पर विशेषण डाल दिया कि येषु संचरंती प्राणा। इंद्रिय वृत्तियां जो हैं, इंद्रिय शक्तियां, इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, वो इंद्रिय स्थानों में विचरण करती इंद्रिय शक्तियां प्राणा। और गुहाशया निहिता सप्त सप्त है। गुहायाम शरीर हृदय व। गुहा का अर्थ शरीर भी होता है, गुहा का अर्थ हृदय भी होता है। शरीर गुहा, हृदय गुहा, दोनों भी भाष्यकार अर्थ कर रहे हैं। स्वाप काले शेरते गुहाशया। गहरी निद्रा में
ये जो प्राण है, इंद्रियां, इंद्रिय शक्तियां, प्राण तो कभी भी सोते नहीं है, ये जो प्राण अपान आदि, लेकिन इंद्रिय शक्तियां या इंद्रिय जो इंद्रियां हैं वो तो सो जाती है निद्रा काल में। स्वाप काले शेरते गुहाशया निहिता सप्त सप्त, निहिता स्थापिता धात्रा। धाता ने ये सात सात प्रति प्राणी भेदम, प्रत्येक प्राणी में अलग अलग सात सात ये जो है स्थापित कर दिए। यानी च आत्मयाजी नाम विदुषाम कर्माणि कर्म फलानि अविदुषाम च कर्माणि तत्साधनानि कर्म फलानि च सर्वम चैतन्य सर्वम चैतत परस्मादेव पुरुषात् सर्वज्ञात प्रसूतम इति प्रकरणार्थ। भाष्यकार देखे, भाष्यकार भी बस गजब ही करते रहते हैं, जमा जमा करके एक एक शब्द जो है ना, कुछ छोड़ते नहीं, अधिक कुछ कहते नहीं। जहां पर वो व्याख्यान करते हैं शास्त्रार्थ में तो फिर अलग बात हो जाती है। जब शास्त्रार्थ वो शुरू करते हैं वहां तो फिर बहुत सारा उनको कहना पड़ता है, थोड़े में उनका काम नहीं चलता है। लेकिन जहां मंत्र का व्याख्यान करते हैं या श्लोकों का व्याख्यान करते हैं तो इतना ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि इसके बिना उपनिषद का अभिप्राय पता ही नहीं चलेगा। किसी को चल जाए तो हमारे को तो कोई परेशानी नहीं है, कोई हमारा विरोध भी नहीं है। किसी को चल जाए तो बहुत अच्छी बात, हम तो ऐसा समझ पाए हमारा काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर यानी च आत्मयाजी नाम विदुषाम कर्माणि कर्म फलानी। आत्मयाजी का मतलब होता है अंतःकरण शुद्धि के लिए जो यजन करते हैं उनको आत्मयाजी कहते हैं। जैसे कि बृहदारण्यक या वहां सतपथ ब्राह्मण में कहा है, दो याजी होते हैं, एक देवयाजी एक आत्मयाजी। आत्मयाजी तू करोति इदम अनेन अंगम संस्क्रियते, ये जो है अनेन कर्मणा इदम में अंगम संस्क्रियते, इस कर्म के द्वारा मेरा अंग संस्कृत हो रहा है। ये आत्मयाजी होते हैं। देवयाजी केवल कर्म कर रहे होते हैं, आत्मयाजी कर्म तो करते हैं पर साथ में अपने ऊपर भी केंद्रित रहते हैं कि मेरा ये अंग इस कर्म से शोधित हो रहा है। जैसे कि कोई वो जो खेत में जाकर के ये उखाड़े खरपतवार और साथ में ये भावना बना ले कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूं इससे मेरे अंतःकरण का खरपतवार उखड़ रहा है, तो आत्मयाजी हो जाता है। और मेरा कर्तव्य है, मुझे ये मिलता है, क्या बोलते हैं, दूसरों से भी बहुत सारा सहयोग मिलता है, तो मेरा भी फर्ज है, कर्तव्य है कि मैं भी हाथ पैर हिलाऊं। तो ये समझ करके जब हम वो करते हैं ना, काम करते हैं या किसी आचार्य का निर्देश है इसलिए करते हैं, माता पिता का आदेश है इसलिए करते हैं, गुरु आचार्यों का आदेश इसलिए करते हैं, कर्तव्य समझ करके करते हैं, तो देवयाजी हो जाते हैं। पर साथ में यदि ये जोड़ दिया मैं अपना संस्कार भी कर रहा हूं साथ में। वो दोहरी खेती बताते थे हमारे गुरुजी कि दोहरी खेती करनी चाहिए, दोहरी झाड़ू लगानी चाहिए। बाहर झाड़ू लगाते हैं तो वो हमारे अंतःकरण में भी झाड़ू लगते रहनी चाहिए। एक माताजी मेरे साथ गई नूरगढ़ आश्रम में, तो बोली महाराज जी संध्या में मन नहीं लगता। तो फिर महाराज जी बोले छूटते ही, झाड़ू लगाने में लगता है, लगा दिया करो पड़ोसियों के भी, दूर तक जा जा करके अड़ोसी पड़ोसी दोनों तरफ अगल बगल में लगा दिया करो, तो उससे भी बोले काम बन जाएगा। मन धीरे 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 चित्त का शोधन हो जाएगा, निष्कामता आएगी। कुछ चाहे नहीं और कर्म करे। एक महाराज जी, शरणानंद जी महाराज को एक बोला जी, बच्चे की याद आती रहती है, छोटा बच्चा है उसकी याद आती रहती है। तो उन्होंने कहा बच्चे क्यों याद आ रही है, कहाँ है बच्चा? तो बोले वो उसके अपने नाना जी के वहां रहता है। क्यों, वहां क्यों रहता है? बोले उसकी माँ मर गई। तो फिर महाराज जी ने ऐसा उपाय बताया, बोले एक काम किया करो, जब याद आए तभी 50 रुपए का मनी ऑर्डर कर दिया करो उसके नाम, जब याद आए तभी मनी ऑर्डर कर दिया करो। तो
और उससे कुछ लेना देना कुछ नहीं, बस मनी ऑर्डर कर दिया करो। देखना फिर क्या करिश्मा होता है। छोटे छोटे महापुरुषों ने भी एक एक सूत्र ऐसे खोजे हैं कि जीवन में समाधान जो है छिपा हुआ पड़ा रहता है, एकदम ऐसे जैसे कि छोटी छोटी बातों में समाधान। हम तो समाधान के लिए नहीं, सिद्धांत में जो है ना, क्या सिद्धांत है कैसे, वो भी अच्छी बात है। सिद्धांत के बिना हमारी बुद्धि संतुष्ट नहीं होती है, मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, मैं भी तो स्वयं सिद्धांतों को स्थिर कर रहा हूं। पर केवल सिद्धांत से कुछ बनता नहीं है। सिद्धांत जान करके, सिद्धांतों को समझ करके उसके साथ अपने आप को जोड़ना तो अच्छा है सिद्धांत बोध भी। तो इन्होंने कहा गुहाशया निहिता सप्त सप्त, भाष्यकार कह रहे यानी च आत्मयाजी नाम विदुषाम कर्माणि कर्म फलानी च, कर्म और कर्म फल, और अविदुषों के अविद्वानों के कर्म और उनके साधन कर्म फलानी च। विद्वानों के कर्म और कर्म फल, और अविद्वानों के कर्म और कर्मों के साधन और कर्म फल, तीन चीजें गिना दी अविद्वानों के लिए। विदुषाम कर्माणि कर्म फलानी, कर्म और कर्म फल, और अविद्वानों के कर्म कर्मों के साधन। तत्शब्द कर्म का वाचक है, कर्मों के साधन कर्म फल सर्वम एतत्। कर्म भी उसी से पैदा हुए, कर्मों के साधन जो हमारे पास है वो भी, और कर्मों के जो फल हैं वो भी उसी से। पुरुषार्थ सर्वज्ञात प्रसूतम, आत्मयाजियों के लिए जो कर्म और कर्म फल ये भी उसी से आए हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, अब आप अपनी जाने। अतः समुद्रा गिरयस्त सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवा सर्वरूपा, अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च येनेश भूतैस्तिष्ठते अंतरात्मा। इसी इसी से, इसी पुरुष से समुद्र भी उसी से आए हैं, पहाड़ भी उसी से आए हैं। सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवा, ये नदियां भी सब अनेक रूप धारण किए हुए जो नदियां हैं, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, बहुरूप धारण किया हुआ है नदियों ने। किसी का नीला नीला पानी है, किसी का गदला गदला पानी है, किसी का काला काला पानी है, कितना अलग अलग पानी का कलर भी अलग अलग हो रहा है। सर्वरूपा बहुरूपा कह रखा है। सिंधवा सर्वरूपा सिंधनता, कोई पश्चिम से पूर्व को बह रही है, कोई पूर्व से पश्चिम को बह रही है, सर्वरूप के ही व्याख्यान है। ये भी उसी से आई है नदियां भी। अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च, और इसी पुरुष से ये औषधियां भी उसी से आई है, और ये रस भी, जो औषधियों में रस होता है, व्रीह्यवादी और मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कसाय जो षड्रस होते हैं, और उनके छोटे थोड़े थोड़े भेद होते हैं, सब एनेश भूतैस्तिष्ठते अंतरात्मा। येन रसेन भूतै पंचभी स्थूलै परिवेष्टिता, पांच भूतों से परिवेष्टित जो जिस रस से, येन माने येन रसेन, एष अंतरात्मा भूतै तिष्ठते। भूतै तिष्ठते आत्मनेपद छांदस हो रहा है, दो पद होते हैं, एक आत्मनेपद परस्मै पद, तो वैदिक प्रयोग में कर दिया तिष्ठते। लौकिक भाषा में कोई बोलेगा तो तिष्ठति बोलेगा। तो पांच भूतों से, स्थूल भूतों से परिवेष्टित, परिवेष्टित ये जो अंतरात्मा है, सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं ना अंतरात्मा, यहाँ पर वो रसश्च मधुरादि षड्विधो, रसश्च मधुरादि षड्विधो येन रसेन भूतै पंचभी स्थूलै, पांच स्थूल भूतों से परिवेष्टित हुआ। षड धातुज मैंने कई बार मैं बताता रहता हूँ, आयुर्वेद में तीन पुरुषों का वर्णन है, एक शुद्ध चैतन्य का, एक षड धातुज, एक चतुर्विंशति पुरुष का भी एक वर्णन मिलता है। तो षड धातुज को ऐसे ही बताते हैं, पांच सूक्ष्म भूत और एक चैतन्य अंतरात्मा। पंचवी स्थूलै परिवेष्टितस् तिष्ठते, तिष्ठति अंतरात्मा लिंगम सूक्ष्मम शरीरम, तद्धि अंतराले शरीरस्य आत्मना
आत्मवद वर्तते अंतरात्मा। अंतरात्मा क्यों कहते हैं? वो भीतर रह रहा है ना, शरीर के भीतर। शरीरस्य अंतराले आत्मनस्य आत्मवद वर्तते, और हमारे अंतःकरण में आत्मवद वर्तमान है, ऐसा है वो। अंतराले तद्धि अंतराले, वो अंतराल में माने बीच में, शरीर से आत्मनस्य आत्मवद वर्तते। एक शरीर है, एक ये जो इधर सूक्ष्म शरीर है, एक स्थूल शरीर है, इन दोनों के बीच में जो है अंतराले का मतलब इन दोनों के बीच में, शरीर और आत्मा अंतःकरण के बीच में वो विद्यमान है। कौन? परमात्मा। लिंगम सूक्ष्म शरीरम, अंतरात्मा लिंगम सूक्ष्म शरीरम तद्धि सूक्ष्म शरीरम अंतराले शरीरस्य आत्मनश्च अंतराले वर्तते। उधर आत्मा है, उधर शरीर है, और इधर बीच में सूक्ष्म शरीर है, ऐसे दिखा रहे हैं भाष्यकार। बीच में जो है सूक्ष्म शरीर है, उधर आत्मा है। आत्मनश्च शरीरस्य, शरीर और आत्मा के आत्मवद वर्तते अंतराले। तो ये येन भूतैः तिष्ठति अंतरात्मा, येन एष अंतरात्मा भूतैः सह तिष्ठति, येन रसेन परिवेष्टिता पंचभी स्थूलैः परिवेष्टिता तस्मिन् परिवेष्टिता तिष्ठते। क्या कहा? रसस्य मधुरादि षड्विधो येन रसेन भूतैः पंचभी स्थूलैः परिवेष्टिता तिष्ठते अंतरात्मा लिंगम सूक्ष्म शरीरम। इन्होंने आनंद गिरी जी ने जो अभी एक शब्द मैंने बोला था आत्मया जी, वो इस शरीर, ये मेरा इस शरीर का अंग इस क्रिया से शुद्ध हो रहा है, इन्होंने एक विशेष एंगल से इसको वर्णन किया। सकलम इदम अहम च, सब कुछ जो यह है और मैं है ये परमात्मा ही है। इस भावना पूर्वक परमेश्वर की आराधन बुद्धि से जो यजन करते हैं वो आत्मयाजी होते हैं। सब कुछ यह और मैं परमात्मा ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म सकलम इदम अहम च परमात्मा एवं भावना पूर्वकम परमेश्वर आराधन बुद्धिया ये यजंती पुरुष एविदम विश्वम आविसन्निहितम गुहाचरम नाम महत् पदम अत्र एतत् समर्पितम एतत् प्राणम निमिषत्। अच्छा, ये तो दूसरा शुरू हो गया है। अच्छा, एक छूट गया। पुरुष एविदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद् यो निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकरति ही सौम्य एवं पुरुषात् सर्वमिदम संप्रसूतम। ये बात कहते चले आ रहे हैं, पुरुष से ये सब कुछ अस्तित्व उत्पन्न हुआ है। वाचारमणम विकारो नाम ध्येयम अनृतम पुरुष इत्येव सत्यम। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात छांदोग्य के 6ठे अध्याय में कही। यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम् वाचारमणम विकारो नाम ध्येयम, ऐसा वाक्य वहां पर आता है। विकारस्य अनृतत्वात् उपादानम में विकाराणाम तत्वम, जो उपादान होता है वही विकारों का तत्व होता है। ऐसा बोध होने से सर्व प्रपंचोपादान ब्रह्म ज्ञानात्, सारे प्रपंच का उपादान ब्रह्म का बोध होने से सर्वोपि प्रपंचा तत्व तो अवगतो भवति, ऐसा बताया। सारा प्रपंच तत्वतः जान लिया जाता है। ये इतना ज्यादा जो कहा है ना, प्रतिज्ञा तो थी यस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम, वो कौन चीज है जिसके जानने सब जान लिया जाता है। इसलिए ये सारी सृष्टि उत्पत्ति की प्रक्रिया बार बार दिखा रहे हैं कि जिससे ये सब आया है, तो जिससे ये आया है, जिसके जान लेने से सब जान लिया जाता है।
उपादान ही विकारों का तत्व होता है, ये जब बोध हो जाता है तो सारा प्रपंच उपादान ब्रह्म ज्ञानात्, उपादान रूप ब्रह्म के ज्ञान से सर्वोपि प्रपंच एक दृष्टि है। इसलिए हमें ये दृष्टि यदि युक्त लगती है, समझ में बैठती है, तो इससे लाभ ले सकते हैं। उपादान जैसे उपादान ये होता है कि जिससे मकड़ी से, जैसे मकड़ी उपादान है जाले का, पुरुष उपादान है जैसे केशों का, लोम का, मिट्टी उपादान है जैसे घट आदि का। तो उपादानम में विकारणम तत्वम इति अवगमात् सर्व प्रपंचोपादान ब्रह्म ज्ञान, सारा प्रपंच उपादान ब्रह्म ज्ञान से सारा प्रपंच जान लिया जाता है। यहाँ पर पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम समानाधिकरण से कह रहे हैं कि पुरुष ही ये सब है। पुरुषस्य सर्वात्मकत्व उपादान बाधायाम समानाधिकरणात् पुरुष व्यतिरेकेण सर्वम स्वरूपेण नास्ति। पुरुष के एक बाधायाम समानाधिकरण होता है। जैसे हम कोई कहें रज्जु को हमने सर्प समझ लिया, फिर प्रकाश में जाकर देखा, तो हम एक वाक्य बोलेंगे बाधायाम समानाधिकरण। जब हमने देखा कि तो रज्जु है, तो एक वाक्य का प्रयोग करेंगे कि जो सर्प है ना, ये तो रज्जु है, सर्प रज्जु रेव, ऐसा बोलेंगे। रज्जु सर्प ही है ऐसा नहीं, सर्प जो अब तक मैं सर्प समझ रहा था वो रज्जु ही है। ये बाधायाम समानाधिकरण है। मानी वो जो चीज थी पहले जो सर्प समझ रहा था वो बाधित हो गई प्रकाश में देखने पर। वो बाधित होने पर हमारे को ये जैसे कोई ठूंठ है और पहले पुरुष है या ठूंठ है ऐसे देख रहा था, संशय फिर एक तरफ हो गया। जैसे एक संशयात्मक ज्ञान होता है, एक विपरीत ज्ञान होता है। संशयात्मक ज्ञान ये पुरुष है या ठूंठ है, विपरीत ज्ञान ये होता है कि ये तो वही ठूंठ था, ये तो कोई आदमी है, ये विपरीत ज्ञान है। लेकिन जब हम जाकर के देख लेते हैं सुबह प्रातःकाल, तो उसको कहते हैं कि ये तो पुरुष जो है ये तो स्थाणुरेव, पुरुष स्थाणुरेव, जिसको मैंने पुरुष समझा था वो तो स्थाणु है। तो ऐसे ही ये सारा जगत जिसको मैंने जगत समझा था, इदम विश्वम पुरुष है, ये सारा तो जगत पुरुष ही है। ऐसा पुरुष तत्व का ज्ञान होने पर ये भाषा निकलेगी। पुरुष का बोध होने पर, पुरुष का बोध प्रमाण से होगा। प्रमाण ये आप लोग उसमें जाते हैं, पुरुष का बोध समाधि से होगा। पुरुष का बोध समाधि से नहीं होता, इस प्रमाण से होता है। और पुरुष समाधि क्या करती है? समाधि जो है प्रतिबंधकों को हटाती है, मन को स्थिर करती है, जिसमें कि ये ज्ञान घटित होता है। बुद्धि को स्थिर करती है, मन को स्थिर करती है, सूक्ष्म करती है, एकाग्र होते हैं और उसके नियमों को फॉलो करते हैं, ध्यान के नियमों को फॉलो करते हैं कि अपनी कामनाओं को मिनिमाइज करते हैं, अपनी कामनाओं को मिनिमाइज करते हैं। और हम जो वहां पर एकाग्र होने का प्रयास करते हैं, अंतर्मुख होते हैं, तो उस प्रक्रिया से हमारी बाधक जो है ना वो हटते चले जाते हैं, बाधक प्रतिबंधक हटते चले जाते हैं, भेद दृष्टि हटती चली जाती है, प्रतिबंधक हटते चले जाते हैं। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे भेद दृष्टि हटती चली जाती है। इसको दूसरे शब्दों में हम जो अपने को शरीर समझते हैं वो शरीर बुद्धि हटती चली जाती है। एक चैतन्य के सिवाय जो दूसरी चीजें दिखाई देती है भेद दृष्टि कहलाती है, वो हटती चली जाती है। कितना भगीरथ प्रयत्न करना पड़ेगा ये तो बहुत ज्यादा, केवल ये तो हम जो कर रहे हैं वो श्रवण मनन कर रहे हैं। श्रवण मनन से प्रमाण का निश्चय होगा, प्रमेय का निश्चय होगा। प्रमाण का निश्चय श्रवण से होता है, प्रमेय का निश्चय मनन से होता है। आत्मा का निश्चय हो गया, आत्मा का स्वरूप बोध भी हो गया। आत्मा का स्वरूप बोध होने पर फिर उसके बाद हमको निधिध्यासन करना होता है। जो बोध हुआ है उसी बोध में ठहरे रहना। जो डिस्ट्रैक्शंस बीच में आते हैं उनसे मुंह मोड़ करके जो बोध हमें हुआ है प्रमाण के द्वारा, उस प्रमाण के द्वारा हुए बोध में ठहरे रहना।
ऐसा यदि हम कर पाएंगे तो हमारी बात बन जाएगी, जीवन मुक्त अवस्था आ जाएगी। ऐसा मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, इसका मैकेनिज्म ये है। तो यहां पर पुरुष है इदम विश्वम, ये सारा इदम विश्वम कर्म तप ब्रह्म परामृतम, ये सारा पुरुष ही है। प्रथमा एक वचन है पुरुष। संस्कृत में वो जो शब्दों का महात्म्य है ना, बहुत ज्यादा अर्थों को इन्हीं शब्दों से सारी चीजें निकलती रहती हैं, इसलिए इतने मत बने हैं। अब इसको यदि कोई यूं कहेगा कि ये तो सप्तमी है, पुरुषे एविदम सर्वम, तो फिर कुछ और बात समझेगा। प्रथमा कहेगा तो कुछ और समझेगा। तो भाष्यकार तो प्रथमा समझ रहे हैं, कोई दूसरा सप्तमी समझेगा। पुरुष में ही ये सारा विश्व है, कर्म है, तप है, ब्रह्म है, परामृत है। एतद् यो वेद निहितम गुहायाम, ये अपनी गुहा में जो निहित तत्व को जानता है, सो अविद्या ग्रंथिम विकरिति ही सौम्य। हे सौम्य, सौनक को सौम्य कह रहे हैं अंगिरा। हे सौम्य, वो अविद्या की गांठों को काट देता है। किसके जान लेने पर? कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। सौनक ने ये बात कही थी। उसके उत्तर में परस्मिन आत्मनि सर्व कारणे पुरुषे विज्ञाते, उस परम आत्मा जो सबका कारण है। परमात्मा एक अर्थ में सबका कारण हो गया। जब वो अव्यक्त के साथ तादात्म्य है तो वो सबका कारण है, और जब उसको शुद्धतम रूप में देखते हैं तो कारण भी नहीं है। ये दो बातें यदि हमारी बुद्धि में बैठ जाए तो बहुत कुछ बैठ जाएगा। अब ये बता रहा हूं कि अव्यक्त के साथ जो चैतन्य का तादात्म्य है उसको सर्व कारण कह रहे हैं। अव्यक्त जो प्रकृति जिसको सांख्य कहता है, उसके साथ जो चैतन्य का तादात्म्य है और उसमें जो सर्वज्ञता है, सर्व शक्तिमत्ता है, सर्वांतर्यामित्व है, और प्रभवाप्यो ही भूताना, भूतों का जो प्रभव और अप्य है, तो वो सर्व कारण है। लेकिन यदि उसको हम तुरीय स्वरूप में देखते हैं, कारण कार्य और कारण से अतीत रूप में देखते हैं, तो कारण भी नहीं है। और वो भी एक अवस्था है, वो एक स्थिति है हमारी। ऐसा नहीं हो सकता कि उपनिषद का ये दृष्टि नहीं है कि जी चैतन्य, जैसे मैं ये भाषा बोल रहा हूं कि चैतन्य का प्रकृति के साथ जो तादात्म्य है, तो तादात्म्य कब नहीं होता? हमेशा है। तो मैं कहूंगा कि श्रुति कम से कम ये बता रही है कि तादात्म्य से अतिरिक्त भी एक अवस्था है। प्रमाण, श्रौत प्रमाण ऐसा बताता है, श्रुति संबंधी प्रमाण ये बताता है। और जहां रही बात ईश्वर की, वहां तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रकृति हमेशा उसके अधीन होती है, इसलिए वहां पर तुरीय स्वरूप को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हम जीवों की दृष्टि से हमें आवश्यकता होती है इस बात की कि हम उस तुरीय स्वरूप को हम खोजें, हम अपनी कारण कार्य अतीत अवस्था को हम खोजें। उसमें भेद जो अवस्था है, जो कहने का मतलब है, वो उसमें तादात्म्य नहीं हो सकता। तुरीय अवस्था आने पे, तुरीय अवस्था में चैतन्य का जो प्रकृति के साथ तादात्म्य था वो अलग हो जाता है। प्रकृति के साथ जो तादात्म्य है, तुरीय अवस्था यदि आ जाए हमारी, तो कम से कम उपनिषदों का स्वाध्याय करने से, इस सांकर मत तो ऐसा ही है, अब और मतों का तो हम अब क्या कहें, वो तो सभी इन्हीं शब्दों से सारे मत निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहता कि भाई आप लोग इसको ही मानो और यही सत्य। आपको यदि ऐसा स्वीकार है कि भाई बात तो ये, शब्द तो ऐसा ही कह रहे हैं, यत् शब्द आह तदस्माकम प्रमाण, शब्द जो कहता है वो हमारे लिए प्रमाण होता है। तो
उनको भी शब्द प्रमाण, वो भी यही बात कहते हैं जो हम बोल रहे हैं ना, वो भी यही बोलेंगे कि शब्द तो ऐसा कह रहा है। तो कम से कम लक्षणा का, कम से कम दूसरी चीजों का प्रयोग करना पड़े और सीधा सीधा दूसरी श्रुतियों के साथ भी तालमेल बैठता हो, तो उसके अनुसार हमें एक सिद्धांत निश्चित करना पड़ता है कि हमारी और हमारा अपना अनुभव भी इस तरह का होता है, और दूसरे शास्त्रों का समर्थन भी देखना होता है। ये आयुर्वेद में एक सूत्र मुझे मिला अध्ययन करते समय, वहां पर ये लिखा है कि ये चैतन्य के कारण से भेद नहीं है पुरुषों का, बुद्धि सत्व अंतःकरण के कारण से ये अलग अलग भेद हो रहा है। ऐसे आयुर्वेद में भी ये बात है। तुरीय में भी बुद्धि अलग करेगी, बुद्धि अलग हो जाएगी। हाँ, तुरीय में तो बुद्धि क्या, वो जो कारण है ना, बुद्धि तो यहां तक रहती है, सूक्ष्म तक। जैसे एक स्थूल अवस्था है, एक सूक्ष्म अवस्था है, एक कारण अवस्था है, तो कारण अवस्था से अलग होना ये है तुरीय। वो हमें अपने ज्ञान के द्वारा करना होता है। ये जो जहां ईश्वर और तुरीय की बात होती है, वहां अलग करने की कोई बात नहीं है, अलग होता भी नहीं है वो। हमें अपने ज्ञान के द्वारा कारण का प्रविलापन करना होता है। ये कितना अच्छे से समझ में बैठ रहा है कि परमेश्वर को, ईश्वर को, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उसको अलग करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां कारण बाधक नहीं बन रहा है। उसको तो बीच में लाना है, ईश्वर को वो तो आत्मा के रूप स्वरूप ही समझे। हाँ, वो तो स्वरूप ही है। वहां जब ये देखते हैं ना, वहां जब देखते हैं तो वहां इसलिए सत से ही सारा आया है ये अस्तित्व। सत नाम दे रखा है चैतन्य और कारण जो अव्यक्त है चैतन्य है, उनका तादात्म्य, उनका भेद। वहां तो वही एक अवस्था है समष्टि की दृष्टि से देखेंगे तो। लेकिन इस व्यष्टि में जब देखेंगे तो व्यष्टि में हमारे को जागृत स्वप्न सुसुप्ति, सुसुप्ति कारण अवस्था है, उससे अलग एक अवस्था बताई जाती है उपनिषदों में कि हम उस एक अवस्था में, शरीरों से रहित एक अवस्था होती है, उसमें हम जा सकते हैं। तुरीय अवस्था होती है वो। उसको अवस्था भी क्या कहें, मतलब उसको यूं कह सकते हैं कि एक तुरीय स्वरूप है, उसमें हम जा सकते हैं। मैंने एक दिन दिखाया था कि वहां पर छांदोग्य उपनिषद में कहा वायु अशरीर है, वायु आकाश के साथ तादात्म्य को प्राप्त है। मानी आकाश दिखाई देता, वायु नहीं दिखाई देती, बादल नहीं दिखाई देते, आकाश दिखाई देता है, बिजली नहीं दिखाई देती, आकाश दिखाई देता है, ऐसे कहा वहां पर। फिर वो सावित्र ज्योति को प्राप्त करके आकाश के ऊपर जब सविता की ज्योति पड़ती है तो स्वेन रूपेण संपद्यते, वो वायु अपने रूप में आ जाती है, उसका वायु का जो अपना रूप है उसमें आ जाती है, सावित्र ज्योति को पाकर स्वम स्वम रूपम उपसंपद्य स्वेन रूपेण संपद्यते, ये भाषा है वहां पर। तो यहां पर क्या कहा कि वो जो प्रजापति उसको समझा रहे हैं ना, इंद्र को समझा रहे हैं, उसने ये कहा कि अजी मैं तो बिल्कुल, मेरे को पता ही नहीं चला ये निद्रा अवस्था में क्या हो गया, मानी मैं अपने को भी खो बैठा, ये तो आपने जो बताया है। तो उन्होंने ये समझाया है कि तीन जो शरीर होते हैं उनके कारण से हमें प्रिय अप्रिय का अनुभव होता है। यदि आप इससे अलग होना चाहते हैं, प्रिय अप्रिय का अनुभव से अलग उठना चाहते हैं और अपने उस अनुभव को भी बनाए रखना चाहते हैं कि मैं चैतन्य स्वरूप हूं, ऐसा भेद नहीं होगा कि मैं ऐसे वृत्ति ज्ञान नहीं होगा, पर हम नींद की तरह भूले हुए भी नहीं होंगे, दोनों बात है। तो उन्होंने कहा कि इन शरीरों से मुक्त होना पड़ेगा, ये महत्वपूर्ण बात है वहां पर छांदोग्य उपनिषद में, कि इन शरीरों से भी अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। शरीरों के साथ संबद्ध रहते हुए हम प्रिय अप्रिय से पीछा नहीं छुटा सकेंगे। और फिर ये बात कही, दृष्टांत ये दिया, वायु अशरीर है, विद्युत अशरीर है, स्तनयित्नु अशरीर है। ऐसे ही ये जो संप्रसाद जीव होता है ना, ये संप्रसाद जीव भी अशरीर है। ऐसे संप्रसाद जो जीव है
वो अशरीर है। क्या दिखाई देता है संप्रसाद शरीर को? अशरीर का मतलब ये शरीर के साथ तादात्म्यपन्न हो रहा है। जैसे वहां वायु आकाश के साथ तादात्म्यपन्न, यहाँ संप्रसाद जो है वो शरीर के साथ तादात्म्यपन्न हो रहा है। शरीर के साथ तादात्म्यपन्न, इस तादात्म्य को यदि हम तोड़ सकेंगे तो हम अपने शुद्धतम रूप में आएंगे। ये समझाया वहां, एक एक बात को बार बार ध्यान देंगे तो बुद्धि में बैठेगा। वहां 8वें प्रपाठक में छांदोग्य के ये मैं कहना चाह रहा हूं कि वायु अशरीर है, यहाँ जीव अशरीर है। और जीव किसके साथ तादात्म्यपन्न है? तो ये जो हमारा ये जो शरीर है ना, इसके साथ तादात्म्यपन्न है। जैसे वायु आकाश के साथ तादात्म्यपन्न है, संप्रसाद जिसको जीव कहते हैं वो शरीर के साथ तादात्म्यपन्न है। और जब परम ज्योति को प्राप्त करके अपने असली रूप में आता है तो वो शरीर से अलग होकर के, वहां पर कहा शरीरात समुत्थाय, ये शब्द है। जैसे वहां आकाशात समुत्थाय है या शरीरात समुत्थाय, आकाश से अलग होकर के, ऐसे शरीर से अलग होकर के अपने स्वयं रूपेण संपदित, वो संप्रसाद अपने असली रूप में आ जाता है। आकाश से वायु अलग होता है सावित्र ज्योति को पाकर, ऐसे ही यहाँ परम ज्योति को पाकर ये जो संप्रसाद है जो शरीर के साथ तादात्म्य था, उस शरीर से अलग होकर के अपने असली रूप में स उत्तमा पुरुषा, ऐसा शब्द है वहां पर, वो उत्तम पुरुष है। हमारा शरीर से अलग हो जाएंगे हम, कब होंगे? परम ज्योति को प्राप्त करके। उस परम जिसको हम परम आत्मा कहते हैं, तुरीय स्वरूप कहते हैं, उसको जान करके हम शरीर से अलग हो जाएंगे और फिर ये अपने असली स्वरूप में आएगा। ये जो संप्रसाद है ना, अभी क्या है, अपने असली स्वरूप नहीं है। जैसे वायु अपने असली स्वरूप में नहीं है जब आकाश के साथ तादात्म्य है ना, आकाश में वायु जब तादात्म्य है आकाश के साथ तो वायु अपने असली स्वरूप में नहीं है। ऐसे ही संप्रसाद इस शरीर के साथ जब तादात्म्य है तो अपने असली स्वरूप में नहीं है, इस शरीर से अलग होकर। कैसे होगा अलग? तो कह रहे परम ज्योति रूप संपत्ति स्वेर रूपेण निष्पद अभिनिष्पद्यते, अपने अपने रूप में आ जाता है। कौन? संप्रसाद स उत्तमा पुरुषा। तो इस बात को ऐसे यहाँ पर अलग अलग ढंग से कहते चले जा रहे हैं। पुरुष एविदम विश्वम, यहाँ पर क्या बात कही? वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम अनृतम पुरुष इत्येव सत्यम। तो पुरुष एविदम विश्वम सर्वम, विश्व मानी सर्व, जो भी कुछ है पुरुष ही है वो। पुरुष एविदम सर्वम विश्वम, पुरुष एविदम विश्वम सर्वम। और इससे जो कुछ दिखाई दे रहा है ना हमको, वो सब वाचारम्भणम, मिट्टी से बने हुए जैसे वो है। तो मुझे ये बात बिल्कुल बैठ गई दिमाग में कि जब हम ये अपने जीव भाव में होते हैं तो हमें तुरीय की खोज करनी पड़ती है। केवल कारण तक पहुंचने से हमारी बात नहीं बनेगी, ये बात मेरे समझ में आई। ईश्वर तो कारण रूप में मौजूद है, वो हमेशा उसके नियंत्रण में है वो प्रकृति, और हमारी वो स्थिति यदि आ जाए तो हमें भी तुरीय की कोई आवश्यकता नहीं कि प्रकृति हमेशा, ये जो वो गीता में जो अवतार की बात कही है कि वो ऐसी स्थिति है कि प्रकृति को हमेशा अपने नियंत्रण में करके वो, तो ऐसी यदि हमारी स्थिति है तो फिर तुरीय की खोज की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तुरीय की खोज इसलिए करनी पड़ती है कि प्रकृति पर हमारा नियंत्रण नहीं हो पाता है। पुरुषो एतद्यो वेद निहितम गुआयाम सो अविद्या ग्रंथिम विकरति ही सौम्य। मतलब ये सारा का सारा प्रपंच पुरुष है, कर्म भी पुरुष है, तप भी, विशुद्धि साधन जिसको कहते हैं वो भी पुरुष ही है। और ब्रह्म परामृतम, इसका मतलब क्या है? कर्म अग्निहोत्रादि लक्षण, तप ज्ञान, यस्य ज्ञानमयं तत्कृतम फलम, और उन के द्वारा किया गया जो फल है, कर्म और ज्ञान के द्वारा, यस्य
ज्ञानमयम तप तत्कृतम फलम अन्यत वो जो फल है, ताभ्याम कृतम फलम, फल जो है अन्य हो गया ना। यहां पर क्या क्या गिनाया? कर्म, तप, और तप से और कर्म के द्वारा एक फल, वो अन्य हो गया। एतावद्धि इदम सर्वम, उन्होंने कहा विश्वम पुरुष एविदम विश्वम, इतना सर्वम शब्द से कहा जा रहा है। एतत् सर्वम मिलित्वा एतावद्धि सर्वम, मंत्र में विश्व शब्द से कहा है इतना सारा। क्या क्या? अग्निहोत्र आदि लक्षण कर्म, और तप जिसको ज्ञान कहते हैं, तप शब्द से यह ज्ञान लिया गया है, ऐसा भाष्यकार कह रहे हैं। और उन दोनों के द्वारा, मानी कर्म और तप के द्वारा जो प्राप्त फल है, उसको यहाँ पर वो अन्य हो गया, उन दोनों से अन्य हो गया, कर्म से और तप से अन्य हो गया फल। एतावद्धि सर्वम, इतने तीनों चीजों को मिलाकर के पुरुषेविदम सर्वम, इदम सर्वम शब्द से इन तीनों को मिलाकर के कह रहे हैं। तप, कर्म और तप और कर्म से उत्पन्न जो फल है, इन तीनों को मिलाकर तद तत्से तद ब्रह्मणा कार्यम तस्मात् सर्वम ब्रह्म, और ये सारा उस ब्रह्म का कार्य है। तस्मात् सर्वम ब्रह्म, इसलिए सब ब्रह्म ही है। यहां पर ब्रह्म शब्द आ गया ना फिर दोबारा घूम करके, पुरुषेविदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म, क्योंकि उस ब्रह्म से ही ये सारा कार्य अस्तित्व लाभ करता है, इसलिए सर्वम ब्रह्म। परामृतम, इसका अर्थ होता है परम अमृतम अहमेविति यो वेद निहितम स्थितम गुहायाम, जो परम अमृत है वो मैं ही तो हूं, अर्थात मैं इन सब उपाधियों से अलग जो अमृत स्वरूप है वो मैं ही तो हूं। परामृतम शब्द ध्यान देने का है। परम अमृतम अहमेविति यो वेद निहितम स्थितम गुहायाम हृदि, सर्व प्राणी नाम, सभी प्राणियों के हृदय में जो उपस्थित को जानता है, स एवं विज्ञानात् अविद्या ग्रंथिम, ऐसा जानने से, इस ज्ञान के द्वारा अविद्या ग्रंथि को, जो गांठ की तरह बनी हुई है, दृढ़ हो रही है, दृढ़ीभूता अविद्यावासनाम विकिरति विक्षिपति नाशयति जीवनेव न मृतासन, जीते हुए मुक्त हो जाता है। मरने की बात छोड़ो, जीते हुए मुक्त होता है, फिर बाद में भी मुक्ति है। हे सौम्य प्रिय दर्शन, हे सोनक, ये बात है तत्व की। तो हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न है पूछिएगा। जी गुरु जी, दयाराम जी। हाँ ओम गुरु जी। जी गुरु जी, 8वें मंत्र के भाष्य के अंतिम जो पैरा है उसमें यानी च आत्मयादिनाम विदुषाम कर्माणि कर्म फलानि च अविदुषाम च कर्माणि तत्साधनानि कर्म फलानि च। तो यहाँ विद्वान के तो कर्म और कर्मफल दो बताए, और अविद्वान के तत्साधनानि साथ में बता दिया। ये भेद क्यों जी? जो आत्मयाजी होते हैं ना विद्वान, आत्मयाजी नाम विदुषाम, उनको कर्म करने हैं और कर्मों का फल पाना है। और अविद्वानों को तत्साधनानि भी कह रहे हैं साथ में, उनको साधन भी। वैसे मैं अभी उत्तर देने में मैं सही इसका उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, मैं इसको गुरु जी से पूछ करके मैं निवेदन करूंगा। जी गुरु जी, एक प्रश्न और है। ये 10वें मंत्र के भाष्य में आपने कहा कि ये प्रथमा है पुरुष, और यहाँ ये कह रहे हैं कि एतस्मिन् ही परस्मिन् आत्मनि सर्व कारणे पुरुषे विज्ञाते, पुरुषे वो तो अलग बात है ना, वो उस प्रसंग का, उस रेफरेंस को दे रहे हैं। कस्मिन् सर्वम विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, वो तो वहां का रेफरेंस है। शुरू में जो बात आई थी, किसके जान लेने पर सब जान लिया जाता है। एतस्मिन् ही परस्मिन् आत्मनि, जो कि सब का कारण है, उस पुरुष के जान लेने पर ये पुरुष एविदम सर्वम, पुरुष एविदम सर्वम, इसमें सप्तमी प्रयोग हो रही है बार-बार, इसलिए मैं पूछा। सर्व नहीं, कारणे ये तो स्पष्ट है, इसमें तो कोई बात नहीं है, संशय नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं एतस्मिन् ही परस्मिन् आत्मनि, ये जो परम आत्मा है जो सर्व कारण है, पीछे बार रेफरेंस दे रहे हैं।
कस्मिन् नु भगवान विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, ये शौनक की बात थी, शुरू जहां से बात हुई कि भगवान किसके जान लेने पर सब जान लिया जाता है। तो उसको रेफरेंस दे रहे हैं, एतस्मिन् ही परस्मिन् आत्मनि, ये जो परम आत्मा है जो सर्व कारण है, उस पुरुष के जान लेने पर पुरुष एव इदम विश्वम नान्यद अस्ति थी, जो नान्यद अस्ति है ना, ये सारा पुरुष ही है और कुछ है नहीं। ये विज्ञाते के बाद ये जो पुरुष है, ये सप्तमी है या प्रथमा है? प्रथमा पुरुष है, एव विज्ञाते, प्रथमा है जी, पुरुष एव इदम। प्रथमा है, पुरुष एव इदम सर्वम, पुरुष एव इदम सर्वम। उस पुरुष के जान लेने पर इदम सर्वम इदम विश्वम पुरुष एव नान्यद अस्ति, ये स्थिति आ जाएगी। जी, धन्यवाद। जी श्री जी। गुरुजी प्रणाम। जी 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 मेरा प्रश्न गुरुजी, आपने थोड़ी देर पहले संप्रसाद जीवात्मा के बारे में आप समझा रहे थे कि शरीर में रहते हुए प्रिय अप्रिय के कारण वो फंसा रहता है। तो उसको बेसिकली आप बता रहे थे कि वो संप्रसाद जब तक तुरिया स्टेज में जाएगा तभी जाएगा जब शरीर को छोड़ेगा, अशरीर होगा। फिर नहीं छोड़ेगा नहीं, ये गलत समझ गए। अच्छा, जीवित रहते हुए ही शरीर भाव से ऊपर उठना होगा उसको। अच्छा, इसीलिए अंत में बता रहे हैं कि अब जो जितनी भी अविद्या की वासना है इस लोक में जीवित रहते ही उसको काट देगा। हाँ, यहाँ पर भी तो कह रहे हैं ऐसा। तो वो वही मेरा प्रश्न था। मैंने समझा कि उसको मर के ही मिलेगा वो उसको, लेकिन यहाँ पे जो समझा रहे हैं वही चीज चीज वहां पर भी है। सब जगह एक ही बात दोहरा रहे हैं, एक ही गीत जानते हैं ये। जी जी, ठीक है, समझ में आ गई बात। मुझे ऐसा लगा कि तुरिया स्टेट ऐसी है कि वो अशरीर ही होगा वो, लेकिन यहाँ पर समझ में आ गई बात। यहाँ पर भाष्यकार ने तो साफ ही कह दिया ना जी कि न मृता, ऐसा कह दिया, जीवन ने न मृता ऐसा लिखा है, विक्षिपति नाशयति जीवन ने न मृता सन, हे सौम्य प्रिय दर्शन। जी जी, ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी, जो 10वें मंत्र में जो कह रहे हैं वह सारा जगत कर्म और तप, और आपने कहा कि जो ज्ञान से कर्म फल भी है वो सब पुरुष है। कर्म फल ज्ञान, जैसे बोलते हैं ना, यथा कर्म यथा श्रुतम। जी, यथा कर्म यथा श्रुतम, बृहदारण्यक में एक शब्द आता है, जैसा हमारे कर्म होते हैं, जैसा हमारा ज्ञान होता है, उसके अनुसार हमारा आगे की प्रक्रिया चलती है और हमारे को जीवन मिलता है, हमारा स्थिति होती है कर्म और ज्ञान के अनुसार, और उसके अनुसार हमें फल मिलता है। फल का मतलब शरीर मिलेगा, वाणी मिलेगी, और ये वाक शक्ति मिलेगी। कोई एक आदमी इतने बड़े विद्वान मैंने देखे, पर वो ऐसे धड़ाधड़ नहीं बोल पाएंगे हमारे स्वामी जी की तरह हैं। और एक मुस्लिम एक संत वो आते हैं ना स्वामी जी महाराज के मंच पर, वो रिजवी जी, तो कैसे बोलते हैं, बस मैंने तो इतना फास्ट वक्ता कभी देखा नहीं जी, बहुत इम्प्रेसिव है जी। तो वो कैसे हो गया? यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा ज्ञान और जैसा कर्म था उसके फल के रूप में वो मिला है। कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा लिखते चले जाते हैं, शेरविंद को कहते हैं कि वो किसी ने कहा कि वो कर्मयोगी का लेख जो है ना आपका इस महीने का आया नहीं है, तो 15 मिनट बोले ठीक है मैं अभी लिखता हूं, पेन ऐसे रखते थे और लिखते हुए चले जाते थे, अंत में ही जाकर रुकते थे, और अगले दिन वो लेख जब निकलता है तो एकदम युवकों के हृदय में आग लगा देते हैं, युवकों के हृदय में वो बिल्कुल तड़फ जगा देते हैं स्वतंत्रता की। 15 मिनट में केवल ऐसे। ये कितना सामर्थ्य कहां से आया, इसको फल कह रहा हूं। किसी का शारीरिक सामर्थ्य इतना ज्यादा है, किसी का वाणी का सामर्थ्य, किसी का दिमाग का सामर्थ्य, किसी का लेखनी का सामर्थ्य, किसी का
ये काम करने का सामर्थ्य, कार्य करने का सामर्थ्य, थकते ही नहीं है, हैं? तो ये क्या है, इसको फल कह रहा हूं। जी और गुरु। ये तीनों मिलकर के इदम सर्वम पुरुष एव इदम, इदम सर्वम शब्द से ये तीनों मिल रहे हैं और वो पुरुष ही है, ऐसा कह रहे हैं। और गुरु जी फिर उसके आगे कहा वह पर और अमृत रूप ब्रह्म है। पर और अमृत ब्रह्म का मतलब मैं ही तो हूं वो पर और अमृत ब्रह्म, ये भी तो कहा है ना भाष्यकार ये करे तत्चेतद ब्रह्मणा कार्यम तस्मात् सर्वम ब्रह्म। ये सब ब्रह्म का कार्य नहीं है। ये जो जिसको मैंने कहा कि कर्म, ज्ञान और उसका फल, ये जो तीन चीजें हैं ये ब्रह्म का कार्य है। ब्रह्म से उत्पन्न होने वाली चीज वो ब्रह्म का कार्य है। फिर कहते हैं यहाँ ईश्वर को ही ले रहे हैं ना गुरु जी, यहाँ हैं? इसमें पर और अमृत रूप ब्रह्म को ईश्वर ही ले रहे हैं ना, यहाँ पे सब ईश्वर की ही बात है ना। ये यहाँ पर परामृतम के लिए व्याख्या में एक शब्द दिया है तच्चेत ब्रह्मणा कार्यम तस्मात् सर्वम ब्रह्म। यहां तक एक बात हो गई ना, सब ब्रह्म है। ये जितना भी जी जी कर्म है, कर्म के साथ ज्ञान है और उसका फल है, ये जो मैं गिना रहा था बहुत सारी चीजें, ये सब ब्रह्म है। फिर कहा परामृतम परम अमृतम अहमेविति यो वेद। परामृतम मानी परम अमृत मैं ही हूं, ऐसा जो जानता है वो अविद्या ग्रंथि को काट देता है। मानी अपने निर्गुण स्वरूप को जो जानता है, ये सब तो एक स्थिति हुई कि भाई ये सब ब्रह्म ही है और जो परम अमृत है वो मैं ही हूं। ये जो ब्रह्म तक एक स्थिति हुई जिसको इन्होंने कहा कर्म तपो ब्रह्म पुरुष एविदम विश्वम। इदम विश्वम शब्द से कर्म और तप और उसका फल, यहां मंत्र में फल नहीं दिया है लेकिन वो अवश्यम भावी होने से भाष्यकार ने उसको इंक्लूड कर दिया है। जी जी कर्म तप और इन दोनों का जो फल है, जिसको मैं अलग अलग महापुरुषों का उदाहरण दे करके कह रहा था, वो कर्म और तप का फल है। और ये सब इदम विश्वम शब्द से कहा जा रहा है। और इदम विश्वम क्या है, पुरुष ही है। और वो क्या है, ब्रह्म है। पुरुष शब्द से भी कह दिया, ब्रह्म शब्द से भी कहा। ब्रह्म का कार्य होने से इस सब को हम ब्रह्म भी कह सकते हैं। और फिर एक बात कह दी, उसको इसके साथ मत जोड़ो, फिर एक बात कह दी, जो परम अमृत है वो मैं ही तो हूं। शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य वो मैं ही तो जी हूं। जी जी वही मैं समझ रहा था गुरु जी कि यहाँ जो पर ब्रह्म को ला रहे हैं वो शुद्ध चैतन्य को। जी जी मैं उससे भी बढ़ के, उससे भी ऊपर उठ के जो शुद्ध चैतन्य है वो मैं ही तो हूँ। जी हाँ, जी 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 एतद यो वेद, इस बात को परम अमृतम मैं ही तो हूं, इस बात को जो जान लेता है वो अविद्या की गांठें जो है ना, प्रकृति की गांठें, इनको काट देता है। अविद्या शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक योग दर्शन की अविद्या जो विपरीत ज्ञान के लिए आती है, और एक अविद्या माया प्रकृति जो हमारे इस आत्म स्वरूप को ढके हुए है और हमें इस बोध से रोके हुए है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, परम अमृत मैं ही हूं। इस बोध से रोकने वाली कौन है, अविद्या ग्रंथि है। अविद्या मानी, अविद्या के दो अर्थ समझ लीजिए, तीन अर्थ बल्कि, विद्याम च अविद्याम च, वहां अविद्या का अर्थ कर्म उपासना है। योग दर्शन की अविद्या मिथ्या ज्ञान में होती है। और एक इस वेदांत में भाष्यकार अविद्या शब्द का प्रयोग, और यहाँ ऐसे मंत्रों में अविद्या शब्द की व्याख्या प्रकृति के लिए करते हैं, प्रकृति के लिए, मानी मिथ्या ज्ञान का भी जो कारण होती है ना, मिथ्या ज्ञान प्रकृति जब है अपना कार्य कर रही है तो फिर वो मिथ्या ज्ञान तूला विद्या के रूप में प्रकट हो जाता है। एक मूला विद्या, एक तूला विद्या। तो जो मूला विद्या है उसको अविद्या शब्द से कह रहे हैं, उसकी गांठों को काट देता है जब ये साधक परामृतम अहमेविति यो वेद, ऐसा जो जानता है। ये तो ठीक है, इन्होंने बता दिया कर्म तप ये सब ब्रह्म है, ये सब पुरुष है। फिर यहां अल्पविराम लगा करके मैंने समझने की कोशिश की है,
परामृतम एतद्यो वेद, वो मैं ही तो हूं, वो अविद्या की ग्रंथि को काट देता है। तो गुरु जी यही कहेंगे ना, जो प्रकृति का और चैतन्य का तादात्म्य है, इसके कारण ही मिथ्या ज्ञान होता है। जी जी, इसके कारण विपरीत ज्ञान होता है परिणाम के रूप में, और हम अपने को स्वप्रकाश होते हुए, कितनी आश्चर्य की बात है, देखिए ध्यान से, स्वप्रकाश होते हुए भी हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते, नहीं जानते कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं। अविद्या का इतना बड़ा महात्म्य हो जाता है कि हम स्वप्रकाश होते हुए भी हम ये अनुभव नहीं कर पाते कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं या सच्चिदानंद स्वरूप हूं। जी गुरु जी। हाँ जी। क्रांत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी गुरु जी, जैसे जीवात्मा ब्रह्म तक पहुंच गया और अमृत तक पहुंचने के लिए उसमें क्या कमी रह जाती है कि वो अमृत तक पहुंचने, उसमें कितनी अविद्या, कितने माया अभी तादात्म्य में, तो ब्रह्म तक तो पहुंच ही गया है, मान लो सूर्य अवस्था खोजना है, उसकी स्थिति कैसे होती है उसमें, जो ब्रह्म और अमृत तक शुद्ध चैतन्य तक पहुंचने के लिए उसमें क्या और आवश्यकता रहती है जो वो पहुंच जाए? जैसे ब्रह्म तक तो हम गहरी नींद में भी पहुंच जाते हैं, यही तो पूछा था उन्होंने, अपने इंद्र ने प्रजापति से यही तो पूछा था कि जी इसमें तो मैं अपने आप को भी नहीं पहचान पा रहा हूं। जी, तो जागरूकता बनी रहती है, जागरूकता बनी रहे जागरूकता तभी बनी रहती है, नहीं अपने को अनुभव नहीं कर पाता है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूं, अविद्या के चलते। अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, तो अग्रहण की स्थिति होती है जागृत और स्वप्न में, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों होता है, और सुसुप्ति में अग्रहण की स्थिति होती है, हम अपने आप को, अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। अग्रहण का मतलब हम अपने शुद्धतम रूप को नहीं जान पाते हैं जब तक अविद्या है। और सूर्य में हम अपने स्वरूप को अच्छी तरह जान पाते हैं और शुद्ध चैतन्य से भी हमारा लिंक हो जाता है। हमारा गुण है शुद्ध चैतन्य ही तो हम होते हैं। हाँ हाँ, परम अपना अमृत स्वरूप, अहमेव, ऐसे लिखा है भाष्यकार में, परम अमृतम अहमेव। हाँ, उसकी अनुभूति प्रारंभ हो जाती है, अनुभूति जो हम शुद्ध चैतन्य है उसकी अनुभूति होने लग जाती है। हाँ, वो हमें भी मतलब अनुभूति नींद होनी। से उसको अलग करके समझ लो। नींद में हमारे शरीर के साथ संबंध होता है, कारण शरीर के साथ संबंध होता है, और यहाँ पर शरीर से संबंध, यही तो छांदोग्य उपनिषद में जो मैं बात बात बोलता हूँ, टैली करता हूँ, एक दूसरे के प्रसंग को जोड़कर दिखाता हूँ, वहां पर यही कहा है कि एवमेवेशं प्रसादोऽस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुप संपद्य स्वेन रूपेण निष्पद्यते। अशरीरो वायु अब्रह्म विद्युत स्नैतनो अशरीराणि तद यथा एतानि यमुस्माद् आकाशात् समुत्थाय। ये जो अशरीर वायु है, अशरीर विद्युत स्तनयितनु है, वो इस आकाश से अलग होकर अपने रूप में आ जाते हैं। किस रूप में? वायु रूप में, विद्युत रूप में, स्तनयितनु। ऐसे ही ये संप्रसाद जो जीव है इस शरीर के साथ उसका, जैसे वायु आकाश के साथ एक रूप है, आकाश दिखाई देता है, वायु तो दिखाई नहीं देती। हमारे को एक एक स्थिति में उस कल्पना में जाइए कि आकाश खाली कोरा वायु रहित एकदम दिखाई दे रहा है, तो आकाश दिखाई दे रहा है, वायु दिखाई नहीं दे रही, विद्युत दिखाई नहीं दे रही, स्तनयितनु दिखाई नहीं दे रही, बादल दिखाई नहीं दे रहे, आकाश दिखाई दे रहा है। लेकिन सावित्र ज्योति का जब उसके ऊपर, आकाश के ऊपर वो पड़ता है ना, तो उस आकाश से हट जाता है, वो अपने स्वरूप में आ जाता है। वायु, विद्युत, अभ्र अपने स्वरूप में आ जाते हैं। कितना तेजस्वी उदाहरण है कि ऐसे ही ये जो संप्रसाद है ये शरीर के साथ एकीभूत है। शरीर दिखाई देता है, संप्रसाद तो गायब है, लेकिन परम ज्योति को पाकर के अपने स्वरूप में आ जाता है, वो उत्तम पुरुष है। शरीर से समुत्थाय, वहां पर कहा है आकाशात समुत्थाय, आकाश से वायु हट करके, मानी वहां से अपने आप को अलग करके ये जीव शरीर से समुत्थान करके, समुत्थाय का मतलब उसमें अपना जो आत्म भाव है, उसमें जो आत्मीयत्व है, उससे
उसको छोड़कर, शरीर के साथ अपना जो संबंध है उसको छोड़कर जब ये उत्तम मतलब परम ज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूप में स्थित होता है तो उत्तम पुरुष होता है। मतलब अब शरीर से उसका संबंध हट गया है, ये एक स्थिति आनी चाहिए हमारे जीवन में, ऐसी स्थिति आनी चाहिए, तब जो है अविद्या की गांठें कटती है। जी जी गुरु जी, धन्यवाद। जी गुरु जी, आज तो आपका थोड़ा गला भी थोड़ा खराब था शुरू में, आपको शायद थोड़ी सर्दी लग रही थी, अब ठीक हो गया है गुरु जी। चलो, तो और तो किसी का प्रश्न नहीं ना, फिर हम दूसरा खंड चलेंगे आगे जो है ना, जब आगे 27 तारीख को हमारी कक्षा शुरू होगी तो दूसरे मुंडक का दूसरा 11वीं कक्षा जो है, 11वीं कक्षा वहां से शुरू होगी। आवी सन्निहितम गुहाचरम नाम महत पदम अत्र समर्पित। और गुरुजी वो जो प्रश्न दयाराम जी ने पूछा था वो साधन वाला, मुझे भी जानना है, तो प्लीज आप उसको बताइए अगली बार। हाँ, वो तो गुरु जी से पूछूंगा जब बात होगी। हाँ जी, धन्यवाद। ऐसे तो एक सप्ताह का अब बीच में गैप आएगा गुरु जी, तो हम हाँ। सब रिव्यू कर लेंगे और हम 27 तारीख को कोई भी प्रश्न होगा तो उससे शुरू करके और फिर जैसे और आगे उस समय मैं बढ़ेंगे। ये भी बता दूंगा, जो प्रश्न जो है ना, मैं ऐसे मतलब जो मुझे नहीं आता है ऐसे उसको संकोच नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा कि मेरे को भी नहीं आ रहा है तो, और गुरु जी हमारे बीच में है ही, तो उनसे पूछ लेंगे क्या बात है, हैं? जब मैंने उसको पहले पढ़ा तो मुझे लगा कि साधन तो दोनों के लिए होगा, विद्वान के लिए भी अविद्वान के लिए भी, लेकिन जी फिर बाद में जी जी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, कुछ ना जी कुछ छिपी हुई बात है जी जो जी हमारे को ध्यान में नहीं आ रही है, वो बताएंगे। जी, धन्यवाद। ओके गुरु जी, आज यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।